नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में स्वर्ग और मुक्ति का आनंद। स्वर्ग और मुक्ति अध्यात्म जगत के दो बड़े पुण्य फल माने जाते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए लोग बहुत से धर्म कर्म करते रहते हैं। यह दोनों क्या है, उनका स्वरूप क्या है, इस विषय में लोगों की कल्पनाएं तथा मान्यताएं सही नहीं हैं। कल्पना की जाती है कि स्वर्ग पृथ्वी जैसा लोक है। वहाँ खाने, सोने, मनोरंजन, आराम तथा विषय भोग की प्रचुर सुविधाएं रहती हैं। वहाँ पहुँचने पर मनुष्य उन सुविधाओं का लाभ उठाता हुआ आराम और आनंद के दिन काटता है। इसी प्रकार मुक्ति के बारे में सोचा जाता है कि भगवान के लोक में पहुंचकर जीव झंझटों से छुटकारा पा जाता है, उन्हीं के जैसा बनकर रहता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। इसी को सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति कहते हैं। उपरोक्त मान्यताएं सही नहीं है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों में अभी तक किसी ऐसे पिंड का पता नहीं चला जिसमें मनुष्य स्तर के जीवधारी प्राणियों के निवास की बात सोची जा सके। फिर हर ग्रह नक्षत्र के जीवों की स्थिति, सुविधा, आवश्यकता, प्रकृति तथा बनावट अपने ही ग्रह में रह सकने योग्य बनी होती है। ऐसी दशा में स्वर्ग लोक की बात कुछ ठीक से गले उतरती नहीं। फिर जिन सुविधाओं का वर्णन किया जाता है उनका उपयोग इस स्थूल शरीर से ही किया जाता है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है, जिससे भावनात्मक अनुभूतियां तो हो सकती है, पर इंद्रियां न होने से इंद्रिय सुख कैसे मिलेंगे। वहां पर जीव खाने पीने जैसे सुविधा साधनों का लाभ कैसे उठा सकेगा। इसी प्रकार यदि सब झंझटों से छुटकारा पाना, सब लाभों से वंचित हो जाना ही मुक्ति हो, तो सामाजिक प्रकृति के समूह में रहने वाले मनुष्य के लिए वह और भी कुछ अधिक कष्टकारक होगी। अकेली जेल कोठरी में कुछ दिन रहने वाले कैदी शारीरिक दृष्टि से ढीले और मानसिक दृष्टि से उद्विग्न होकर निकलते हैं। अकेले के लिए समय काटना मुश्किल पड़ता है। मुक्त होने पर यदि किसी लोक में अकेला ही रहना पड़े तो उस सुनसान में क्या सुख मिलेगा। भगवान तो बहुत कार्यव्यस्त हैं, उसके पास बैठे भी रहे तो क्या लाभ। यदि उनमें घुल जाए तो भगवान का वजन भले ही राय रत्ती बढ़ जाए, अपना तो अस्तित्व ही समाप्त हुआ। ऐसा आत्मनाश ही यदि मुक्ति कहलाता है तो उसे कोई क्यों चाहेगा। इससे किसी को क्या मिलेगा। स्वर्ग मुक्ति की उपरोक्त मान्यताएं पौराणिक काल की आलंकारिक मान्यताएं हैं। वस्तुतः स्वर्ग आत्मसंतोष को कहते हैं, क्योंकि संसार में वही सबसे अधिक शांतिदायक स्थिति है। जीवन का अस्तित्व सूक्ष्म है, इसलिए पदार्थों का सुख तो शरीर भर को मिलेगा। सूक्ष्म सत्ता को तो भावनात्मक तृप्ति ही प्रसन्न कर सकती है। धन दौलत, ऐश आराम तो भावनाओं का ही होता है, और उस स्तर की अनुभूति तभी मिल सकती है जब व्यक्ति का दृष्टिकोण परिष्कृत और क्रियाकलाप आदर्शवादी मान्यताओं के अनुरूप बन सके। आत्मा का संतोष इसी स्थिति में होता है, क्योंकि वह ईश्वर का अविनाशी अंश होने के कारण सदुद्देश्य के लिए ही धरती पर आई है। और मछली जिस प्रकार पानी में ही चैन की सांस ले सकती है, उसी प्रकार आत्मा को चैन ईश्वरीय स्तर की उच्च भूमिका में अवस्थित होने पर ही मिल सकता है। यह भूमिका उच्च विचारणा और श्रेष्ठ आचार पद्धति पर निर्भर है। जिनकी विचारणा और क्रियाकलाप भौतिक स्वार्थपरता पर अवलंबित है, उन्हें संपदा, सुविधा या ख्याति कितनी भी क्यों न मिल जाए, कभी आंतरिक शांति न मिलेगी। आत्म शांति का संतोष केवल उनके हिस्से में आया है जिन्होंने अपने विचार क्षेत्र को उच्च उत्कृष्ट मान्यताओं के अनुरूप सोचने और चाहने के लिए अभ्यस्त कर लिया और उन पर इतना प्रगाढ़ विश्वास जमा लिया है कि शरीर उस धारा धारणा के विपरीत एक कदम भी न उठावे। जिसे अपने विचारों और कार्यों की उत्कृष्टता का संतोष जितनी अधिक मात्रा में मिल रहा हो, समझना चाहिए कि वह
उतने ही ऊंचे स्वर्गलोक में निवास कर रहा है। नरक भी कोई लोक नहीं है। नरक के जो वर्णन किए जाते हैं वे शरीरधारी के लिए संभव है। मरने के बाद जब जीव हवा जैसी सूक्ष्म वस्तु रह गया तो उसे कोड़ों में पेला जाना, कोड़ों से मारा जाना किस प्रकार संभव होगा। वस्तुतः नरक भोगने के लिए हमें किसी लोक विशेष में जाने या दूसरों द्वारा उत्पीड़न सहने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रयोजन तो अपनी दुर्बुद्धि और दुष्वृत्ति हर घड़ी पूरा करती रह सकती है। कुसंस्कारी और दुर्गुणी मनुष्य अपनी ओछी विचार पद्धति की आग में स्वयं ही हर घड़ी जलते रह सकते हैं। चिंता, भय, क्रोध, असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष, शोषण, प्रतिशोध, उत्पीड़न की प्रवृत्ति बन जाने पर अंतःकरण हर घड़ी इतना विक्षुब्ध और दुखी रहता है कि जीवन नीरस ही नहीं भार भी प्रतीत होने लगता है। आत्म प्रताड़ना से पीड़ित व्यक्ति नशेबाजी के शरण में जाकर गम गलत करने, बैरागी बन दौड़ने या आत्महत्या जैसे कुकृत्य करते देखे गए हैं। यह नरक की ही अनुभूतियां हैं। दुष्ट व्यक्ति जिनके ऊपर सब ओर से घृणा बरसती है एक प्रकार से नरक के कीड़े ही गिने जा सकते हैं। दुष्कर्म करते समय आत्मा कांपती है और आत्मधिक्कार की ग्लानि निरंतर पश्चाताप की आग में जलाती है। इसे नरक ही कहा जाएगा। कुकर्म तो थोड़ी देर में पूरा कर लिया जाता है, पर उसे करके जो पतन हुआ अथा भविष्य में ईश्वर दंड की जो संभावना बनी उसे स्मरण करके आदमी भीतर भीतर बुरी तरह जलता रहता है। वस्तुतः यही नरक है जो किसी भी कुमार्गामी को खाता खोखला करता और पश्चाताप में झुलसाता रहता है। शारीरिक दुख इस संसार में भी कम नहीं है। उनके लिए किसी और लोक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कष्टकारक रोगियों को व्यथा से निरंतर चिल्लाते हुए कहीं भी देखा जा सकता है। अंधे, कोढ़ी, अपंग, असहाय लोगों को क्या कुछ कम कष्ट सहने पड़ते हैं? प्रियजनों की मृत्यु, असफलता, अपमान, धन हानि, आक्रमण, उत्पीड़न जैसे प्रसंगों पर भी क्या कुछ कम दुख होता है? शारीरिक और मानसिक कष्ट इस संसार में भी कम नहीं है। कर्मफल के अनुरूप यदि कुछ त्रास मिलते हो तो वे यहाँ भी भरे पड़े हैं। इसलिए नरक की कल्पना को अन्य लोक से जोड़ना उचित नहीं। दुष्कर्म करने पर उसके फलस्वरूप मिलने वाले सामाजिक और ईश्वरीय दंड को मिलाकर पूरा नारकीय अनुभव किसी भी कुपथगामी को यही इसी लोक में मिल सकता है। मुक्ति का अर्थ होगा बंधनों से छूटना। विचार करना है कि कौन से बंधन हैं जिनसे हम बंधे हैं और शरीर को रस्सों में से किसी ने जकड़ नहीं रखा है। विश्वास निवास भी कैद खाने में नहीं करते, कहीं भी स्वेच्छा से आ जा सकते हैं। यदि संसार को भवबंधन कहा जाए तो यह भी उचित न होगा, क्योंकि यह विश्व भगवान का विराट रूप है। जहाँ कण कण में भगवान व्याप्त हो वहाँ बंधन कैसा? जिस भाग पर जन्म लेने के लिए देवता तरसते हों, जहाँ अवतारों, ऋषियों और धर्मात्माओं का निरंतर प्रवाह बनता हो, जहाँ गंगा, यमुना जैसी नदियाँ, हिमालय जैसे पर्वत और प्राकृतिक सुषमा का स्वर्ग बिखरा पड़ा हो, वहाँ जन्म लेना और जीवित रहना एक सौभाग्य ही है। उसे भवबंधन कैसे कहा जाए? जहाँ प्रेमी परिजनों के अनुदान निरंतर बरसते हुए हमें कृतज्ञता में डुबा देते हैं, वहाँ बंधन कैसा? जिससे छुटकारा पाने को मुक्ति की कल्पना में विचरण किया जाए। जन्म मरण तो एक सी परिस्थिति की निरस्तता से नवीनता के उल्लास में परिणति होने का मनोरंजन मात्र है। उसमें अवांछनीय, अनुचित, अशोभनीय या आनंद रहित क्या है जिससे छूट भागने की बात सोची जाए? मित्रों, मुक्ति वस्तुतः अपने दोष दुर्गुणों से, स्वार्थ संकीर्णता से, क्रोध अहंकार से, लोभ मोह से, पाप अविवेक से प्राप्त करनी चाहिए। यही वह शत्रु हैं जो पग पग पर दुख देते हैं। आत्मग्लानि और आत्म प्रताड़ना की आग में जलाने वाले अपने कषाय और कलमशी हैं, जो सन्मार्ग पर चलने से रोकने में जंजीरों का काम करते हैं। समय, साधन, सुविधा और सामर्थ्य होते भी हम परमार्थ प्रयोजनों के लिए कुछ सोचें और कर नहीं पाते। यह अंतरंग की दुर्बलता ही सबसे बड़ा बंधन है।
उसे तोड़कर फेंका जा सकता हो और उच्च विचारणा के अनुरूप आदर्शवादी परमार्थ परायण जीवन जिया जा सकता हो, तो समझना चाहिए कि मुक्ति मिल गई। स्वर्ग और मुक्ति अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करके हम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मृत्यु काल तक की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है।